नमस्कार बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में एक बार पुनः सबका स्वागत है। अभी तक हमने पढ़ा था, अध्ययन किया था, उसमें यह था कि किस प्रकार से पार्वती जो है वो तपस्या करने के लिए चली जाती है और वन में जाकर के वो शिव की आराधना करने लगती है, तपस्या करने लगती है। अब यहाँ पर हम इस श्लोक में देखेंगे कि वो जो दृढ़ निश्चयी पार्वती जो थी वो जब वन में गई तो जो हिलती हुई लड़ियों वाला जो चंदन का हार, मुक्ताहार पहले वो धारण करती थी, और उस हार के कारण क्या होता था कि उसके स्तनों पर जो ये लोग चंदन वगैरह का जो लेप करते हैं वो मिट जाता था, उपटन का जो लेप था वो मिट जाता था। ऐसे मुक्ताहार को वो पहले धारण करती थी, किंतु अब वो है जो वल्कल वस्त्र उसने बांध लिया है। और वल्कल वस्त्र कैसा है? बालारुण शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर बच्चों, देखना। बालारुण से मतलब है कि छोटा चंद्रमा। छोटा चंद्रमा मतलब प्रातःकालीन छोटा सूर्य, प्रातःकालीन सूर्य। कि प्रातःकालीन सूर्य के समान बब्रू, पिंगल वर्ण वाला। पिंगल वर्ण न तो सफ़ेद पूरी तरह से, न लाल, न पीला। इस प्रकार का हम देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो कुछ ऐसे ही रंग का होता है, उसको पिंगल वर्ण कहते हैं। तो पिंगल वर्ण वाला जो कि सूर्य है उसके समान वर्ण वाले वल्कल वस्त्र को उसने धारण कर लिया है। और वो जो वल्कल वस्त्र है वो क्या हो रहा है कि पयोधर उत्सेद, इसमें बोला है कि उसके स्तनों के ऊंचे होने के कारण वो विशीर्ण हो गया है, यानी कि वो हिलडुल रहा है, विशीर्ण हो रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है, क्योंकि उसके स्तन काफी ऊंचे हैं। तो देखो, आहार्य निश्चया, दृढ़ निश्चय करने वाली सा उस पार्वती ने विलोल यष्टि, हिलती हुई लड़ियों वाला हार के कारण प्रविलुप्त हट गया था चंदनम, चंदन जिसका, ऐसे हारम विमुच्य, ऐसे हार को छोड़ करके, बालारुण प्रातःकालीन चंद्रमा के समान बभ्रू पिंगल वर्ण वाले, और पयोधर उत्सेत, स्तनों के ऊंचे होने के कारण विशीर्ण, जो कि विशीर्ण हो रहा था, छिन्न भिन्न हो रहा था, ऐसे वल्कल वस्त्र को बबंध धारण कर लिया है। कि वो पार्वती अब वन में चली गई है और वहां जाने के बाद उसने वन के योग्य ही, तपस्या के योग्य ही अपने सब कुछ बदल लिया है। और उसने अब हार को परित्याग कर दिया है। दृढ़ निश्चय करने वाली उस पार्वती ने विलोल यष्टि के हिलने के कारण, जिस हार के हिलने के कारण उसके स्तनों का चंदन प्रविलुप्त हो जाता था, विलुप्त होने का मतलब हट जाता था, ऐसे हार को विमुच्य क्या किया उसने? परित्याग कर दिया। और उसने वल्कल वस्त्र को बबंद बांध लिया। और उस वल्कल वस्त्र के बारे में क्या कहा गया है कि वो बाल अरुण बब्रू, कि वो प्रातःकालीन चंद्रमा के समान उसका पिंगल वर्ण था वल्कल वस्त्र जो उसने पहना उसका, और उसके स्तनों की ऊंचाई के साथ में आने के कारण, यानी कि स्तनों की ऊंचाई के वो बार बार साथ में लग रहा था, इस कारण वो विशीर्ण हो गया था, छिन्न भिन्न हो रहा था, टूटा फूटा हो रहा था। क्या? वल्कल वस्त्र। ऐसे वल्कल वस्त्र को किसने धारण कर लिया था? पार्वती ने। और किसका परित्याग कर दिया था उसने? हार का। क्यों? क्योंकि अब उसको जानती थी कि अब मुझे यहाँ पर तपस्या करनी है, तो उसने तपस्या के अनुरूप सारे उपाय करने हैं, इसीलिए उसने जो है हार का परित्याग कर दिया, वल्कल वस्त्र को उसने धारण कर दिया। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे इसमें किया गया है। अब हम अगला श्लोक लेंगे। यथा प्रसिद्धे मधुरम शिरोरूहे जटाभि अपि एवं भूत तदात्मनम न षड्पद श्रेणिभिः पंकजम ससेवाल संगम अपि प्रकाशत। देखो इसमें क्या बताया है कि कोई जो चीज़ सुंदर होती है
वो हमेशा ही सुंदर लगती है। किस प्रकार? जैसे कि उसका जो मुख थे, किसका मुख? पार्वती का जो मुख है वो जिस प्रकार की एक कमल होता है, वो अगर षटपद के साथ हो, यानी कि भंवरा उस पे हो, भंवरों की पंक्तियां हो, तब भी वो सुंदर लगता है। और अगर उसमें शेवाल जुड़ जाता है तब भी वो सुंदर ही लगता है। तो इसी प्रकार से जो है उसका मुख जो है वो जटाओं के कारण, जटाओं से जुड़ा हुआ होने पर भी, पहले वो अपने बालों में पुष्प आदि धारण करती थी, किंतु अब वो जटाएं धारण कर रही है, तब भी उसका मुख जो है उतना ही सुंदर लग रहा है जैसा कि उसका मुख जब वो अपने बालों में पुष्प इत्यादि धारण करती थी तब लगता था। कि तदात्मनम, उसका जो आननम, तदाननम, उसका जो मुख था पार्वती का, वो प्रसिद्ध है सुसज्जित होने पर, अलंकृत होने पर, मतलब किसी भी प्रकार के पुष्प आदि से या किसी भी प्रकार के जेवरात आदि से अलंकृत होने पर, यथा मधुरम अभूत, यथा यानी जितना, मधुरम यानी सुंदर, अभूत यानी होता था, जटा भी एवं अपि, जटाओं को धारण करने पर भी उतना ही मधुरम अभूत, यानी कि उतना ही सुंदर वो लग रहा था। जैसे कि पंकजम, जैसे कि जो पंकज होता है, जो कमल होता है, वो षटपद श्रेणी भी, कि वो भंवरों की पंक्तियों से सुसज्जित होने पर भी, शेवालम संगम अपि, शेवाल के संग में भी, कहने का तात्पर्य कि वो जब भंवरों से सुशोभित होता है तो कमल सुंदर लगता है, किंतु अगर कहीं सिवाल लग जाती है उसके चारों तरफ, काई जो शेवाल जो होती है जो सरोवरों में, वो अगर वो उसके चारों तरफ उग जाती है तो भी वो कमल उतना ही सुंदर लगता है। अब चूंकि पार्वती महावन में चली गई है, तपस्या करने लगी है, इसलिए उसने मुक्ताहार को छोड़ दिया, बालों के आभूषण को धारण करना छोड़ दिया, सब कुछ उसने परित्याग कर दिया और उसने वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। लेकिन यहाँ बताया गया है कि फिर भी इन सब के बावजूद भी वो उतनी ही सुंदर लग रही है। प्रतिक्षणम सा कृतरोम विक्रिया व्रताय मोंजी त्रिगुणाम बभारयाम अकारी तत्पूर्व निबध्या यया सरागम अस्या रचना गुणास्पदम। देखो इसमें क्या बताया गया है कि पार्वती जो है व्रत के पालन में, कौन से व्रत के पालन में? कि उसने जो व्रत लिया था, जो तपस्या उसने धारण करने का जो उसने वचन लिया था कि मैं शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या धारण करूंगी, तो उसके कारण प्रतिक्षण रोमांचित कर देने वाली एवं लड़ वाली मूंज की बनी हुई मेखला को धारण किया। उससे पहले कभी भी मेखला को या धारण नहीं करने के कारण उसकी करअग्नि का स्थान लाल हो गया। कहने का तात्पर्य, उसने अब, पहले तो वो करअग्नि वगैरह पहना करती थी कमर में, किंतु अब उसने मूंछ की बनी हुई मेखला पहन ली है, और वो उसके जो मेखला है वो क्या करती है? रोमांचित करती है, उसके रोमों को खड़ा कर देती है ऐसी। और वो कभी नहीं पहनी तो रगड़ के कारण उसका जो, जहाँ पर उसने पहनी है, जहाँ कमर में उसने पहनी है, वो स्थान लाल हो गया। किसा वह कौन? पार्वती, व्रताय, व्रत करने के लिए, प्रतिक्षणम कृतरोम विक्रियाम गुणा त्रिगुणाम, के प्रत्येक क्षण जो है कृतरोम विक्रियाम, रोमों को विकृत, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि रोमांचित कर देने वाली, त्रिगुणाम रस्सी वाली, मोंजी मूंज की मेखला को तत्पूर्व निबध्या, पहले कभी नहीं पहनने के कारण, अस्य रसना गुणास्पदम, रसना यानी कि करअग्नि को, गुणास्पदम बांधने का, आस्पदम यानी स्थान, कि करअग्नि को बांधने का जो स्थान था उसका, यानी उसका जो कटी प्रदेश था वो सरागम अकारी, वो रागपूर्ण हो गया। राग से मतलब है यहाँ लाल वर्ण का, अकारी कर दिया। किसने कर दिया? उस मूंज की मेखला ने। कि सब व्रत के लिए, तपस्या के व्रत को धारण करने के लिए उसने जो प्रतिक्षण
उसके कृत्य रोमों को रोमांचित कर देने वाली त्रिगुणाम 3 लड़ियों वाली जो मौंची थी, जो मेखला पहनी थी, वो तत्पूर्व निबद्धया, वो पहले नहीं पहने जाने के कारण उसके रचना यानी कि करगनी को बांधने के स्थान को सगरागम अकारी लाल कर दिया। कहने का तात्पर्य, पार्वती जो है वो तपस्या के लिए, उसका शरीर जो है तपस्या करने के लिए अत्यंत कोमल था, किंतु फिर भी वो तपस्या कर रही थी और इसी कारण से जो है उसके शरीर का जो जहाँ पर वो करगनी पहनती थी वो स्थान लाल वर्ण का हो गया। ऐसी कठोर तपस्या वो कर रही थी।